पहले तो वो बंदे हाजिरी लगवाएं जिन्होंने इश्क मुर्शिद ड्रामे का एक एक एपिसोड बड़े गौर से देखा है और प्यार से देखा है। मतलब जिन्होंने एक एपिसोड भी इसका मिस नहीं किया, चाहे लाइट चली गई हो या फिर नेट ना हो, एपिसोड हर हाल में देखा है, वो कमेंट्स करें। बाकी आज की इस वीडियो में हम इश्क मुर्शिद ड्रामे का रिव्यू करेंगे कि इसकी अगली एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी से करके वीडियो को लाइक कर लें। इश्क मुर्शिद की अगली एपिसोड में हम लोग देखेंगे शामिर शिब्रा को सब कुछ बता देता है कि शिब्रा अगर तुम मुझे नहीं मिली तो ये जान लो कि तुम्हें मेरी आवाज तक सुनने को नहीं मिलेगी, अब फैसला तुम्हारा है। शिब्रा शमीर की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा धड़क जाती है और सलमान साहब से कहती है बाबा प्लीज खुदा के लिए अपनी जिद छोड़ें। शामिर सिकंदर अगर दाऊद सिकंदर का बेटा है तो इसमें उसका क्या कसूर है। दूसरी तरफ वो जुबैदा का भी तो बेटा है, आप क्यों उसे सजा दे रहे हैं। लेकिन सलमान साहब भाई टस से मस नहीं होते और वो शिब्रा को साफ साफ कह देते कि कुछ भी हो जाए शिब्रा तुम्हें उसी फवाद से शादी करनी होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इधर फजल बख्श का अपना नाम बले हो गया है। जब वो काम में मसरूफ होता है तो शमीर सिकंदर उसे आवाज देता है बले, तो वो कहता है अच्छा अब मेरा नाम बले रख दिया है, हाँ ठीक है मेरा नाम जो तुम्हारा दोस्त इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ सुकैना शिब्रा को बताती है शिब्रा अगर मेरे भाई को कुछ भी हो गया तो मैं तुम सबको कभी नहीं माफ करूंगी। जो सब शमीर भाई ने आप सब के लिए किया वो बात आप भूल सकते हो लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो मेरा सगा बाप भी नहीं कर सकता था। अगर मेरा कोई सखा भाई भी होता तो शायद वो भी इस हद तक ना जाता जो कुछ शमीर भाई ने मेरे लिए किया है, और तुम उस शख्स को सजा दे रही हो। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब सुकैना को इस बात का पता चलता है कि शिब्रा की शादी फवाद नामी लड़के से कर रहे हैं तो वो बहुत गुस्सा होती है और शिब्रा को फोन करके कहती है कि वैसे बहुत ही एहसान फरामोश लोग हो आप लोग, जो सब कुछ शमीर भाई ने आपके और मेरे लिए किया उसके सब एहसानों का बदला आप लोग ये दे रहे हो। शिब्रा मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन जो कुछ शमीर ने तुम्हारे लिए किया है इस तरह का प्यार करने वाला तुम्हें कभी भी दोबारा कोई नहीं मिल सकता। इतना प्यार तुमसे कोई भी नहीं कर सकता, शायद बाबा भी नहीं कर सकते। और ये बात याद रखना कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगी। उसका आखिर कसूर क्या है, किस चीज की आप और बाबा उसके सजा देना चाहते हैं? बस इस बात की उसे सजा मिल रही है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। शिब्रा सुकैना को कहती है सुकैना बात मेरी नहीं है बाबा की है, बाबा कभी भी शामिर को तस्लीम नहीं करेंगे, तुम जानती तो हो उसको, वो उसको बहरूपिया कहते हैं, शामिर से नफरत करते हैं, वो मुझे दोज़ख में तो डाल सकते हैं लेकिन कभी भी शामिर से शादी करने के लिए नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ सुकैना कहती है तो तुम क्या चाहती हो, बाबा की जिद में शमीर भाई मर जाए? शिब्रा वो तुम्हारे लिए मर जाएंगे, मैंने जो उनकी आंखों में तुम्हारे लिए तड़प देखी है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसने तुम्हारे क्या कुछ नहीं किया और मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज अगर वो ना होते तो हम लोग ऐसी जिंदगी ना गुजार रहे होते। और इन सब बातों के अलावा वो तुम्हें बेहद पसंद करते हैं, तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। तुम प्लीज बाबा से बात करो और उन्हें समझाओ। शिब्रा तड़प सी रह जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। शिब्रा शामिर को कॉल करती है और कहती है शमीर ये तुमने क्या किया, मुझे तुमने जिस स्टेज पर खड़ा कर दिया है मुझे यहाँ से कौन उठाएगा, मैं लम्हा लम्हा मर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही शमीर मैं क्या करूँ। शमीर शिब्रा को कहता है कि तुम्हें क्या पता कि तड़प क्या होती है, जो मुझ पर गुजर रही है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। शिब्रा तुम जानती हो कि मेरा तरीका जरूर गलत था लेकिन मेरी मोहब्बत पर कभी भी शक मत करना, मैंने तुमसे सच्ची और पाक मोहब्बत की है और मैं तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करूंगा कि तुम अपने आप से अपने घर वालों से मेरे लिए लड़ो। तुम जो भी फैसला करोगी मुझे वो मंजूर होगा, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं सुन सकोगी। शिब्रा कहती है शमीर मैं मजबूर हूँ, तुम जानते हो बाबा के असूलों को, बाबा को, तुम मेरा इम्तिहान तो मत लो प्लीज, मुझे समझो प्लीज, मेरे दिल से भी तो कोई पूछे। शिब्रा सलमान साहब के रूम में जाती है और कहती है बाबा मुझे आपसे बात करनी है। सलमान साहब परेशानी की हालत में होते हैं और शिब्रा से कहते हैं कि अगर तुमने शामिर सिकंदर के बारे में कोई बात करनी है तो ये जान लो कि मुझे उस बहरूपिया के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं उस बहरूपिया का नाम भी सुनना नहीं चाहता। तुम्हें लगता है कि उसने जो कुछ किया कि उसे माफी मिल सकती है? इतना बड़ा झूठ। तुम्हें पता है कि मैंने उससे सिर्फ एक चीज मांगी थी कि फजल बख्श मुझे कभी धोखा मत देना, और वो पहले दिन से ही मुझे धोखा देता रहा।
मैंने उसे गरीब समझ के क्या कुछ नहीं किया, और उसने हमारे साथ क्या किया, इतना बड़ा धोखा। वो मुझे शुरू से बेवकूफ़ बनाता रहा और मैं बनता रहा। शिब्रा मेरी एक बात सुन लो, मुझे शामिर से नफरत है, बेइंतहा नफरत। मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। मैंने फवाद की फैमिली को बुलवाया है और वो 1-2 दिन तक आ जाएंगे तो हम उनसे शादी की बात भी कर लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बगैर किसी फसाद की तुम्हारी शादी फवाद के साथ हो जाए। फवाद अच्छा लड़का है, अच्छा बिजनेस है, हलाल की कमाता है और शरीफ है। और तुम्हें क्या चाहिए? शिब्रा कहती है बाबा मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, आप जो चाहते हैं मैं वही करूँगी, लेकिन आप मेरी एक बात याद रखें। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं शमीर के बिना जी सकूंगी कि नहीं, लेकिन शामिर मर जाएगा, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ दाऊद सिकंदर भी शमीर की हालत पर बहुत अपसेट होते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो मेरी पॉलिटिक्स के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शमीर ये सदमा सह पाएगा। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे बेटे का सहारा मिला है और मुझे लगता है कि ये जंग में जीत भी गया तो लेकिन अपने बेटे को मैं हार दूंगा। अगर शिब्रा उसे ना मिली तो वो मर जाएगा, मेरा उसके सिवा है ही क्या। अगर वो ना रहा तो मैं ये सब चीज़ों का क्या करूँगा? मुझे तो बस सिर्फ उसकी खुशी चाहिए। फिर दाऊद सिकंदर की बीवी उसे कहती है कि दाऊद आपको ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। जो कुछ भी आपने सलमान के साथ किया, अगर उसने इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगे? वो बहुत खुददार इंसान है, तुमने उसकी खुददारी को ठेस पहुंचाई है। दाऊद सिकंदर बहुत परेशान होते हैं। इधर महरीन दाऊद सिकंदर को कहती है कि अंकल आप तो कह रहे थे कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, और आपने सलमान साहब से क्या बात की है? शामिर तो अब भी उस शिब्रा के पीछे भाग रहा है। मुझे नहीं पता कि आप कैसे करोगे, लेकिन ऐसा कुछ करें कि शिब्रा खुद शामिर को इनकार कर दे। जब तक शिब्रा इस बात को ख़त्म नहीं करेगी, शामिर कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर मुझे शामिर ना मिला तो ये बात याद रखना कि मेरे बाबा को अभी इस बात का पता नहीं। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो आपके साथ साथ शमीर का भी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ फजल बख्श दरख्त काट रहा होता है और शामिर का दोस्त उसे आवाज़ देता है, ओए बले तुम क्या कर रहे हो? तो फजल बख्श काफ़ी गुस्सा होता है, हाँ जी अब मेरा नाम बले हो गया है। ठीक है, मेरा नाम तो वो तुम्हारा दोस्त इस्तेमाल कर रहा है। फजल बख्श भी शामिर के लिए परेशान होते हैं कि ये मोहब्बत भी इंसान को क्या से क्या बनवा देती है। अच्छा भला ठीक ठाक इंसान था, इससे पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल उजड़ा उजड़ा रहता है अब तो वो भी। तो उसका दोस्त कहता है हाँ यार, ये मोहब्बत है ही ऐसी चीज़, जब लेने पे आ जाए तो जान भी ले जाती है। तो दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं कि शिब्रा की शादी किससे हो? और इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल के अगले एपिसोड के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आपको ये रिव्यू कैसे लगा? आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।